सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले ऐसे 5 चीज़ें जो आप डेली 90 साल तक करोगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप एक हेल्दी लाइफ जियोगे, आप अपने पोतों के साथ खेल पाओगे और एक नेचुरल एंड पीसफुल डेथ आप लोगों को मिलेगा। सो मैं ऐसे गारंटी तो नहीं बोल रहा हूँ, पर ऐसे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस अगर ये 5 चीज़ें आप कर पाओगे। डेली 10 से 15,000 स्टेप्स चलो। सो अगर आप डेली 15,000 या 10,000 स्टेप्स चलते हो, क्योंकि आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी लंग्स का हेल्थ और आपकी पूरी बॉडी का हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। और साथ ही में आप लोग देखे होंगे कि बहुत ऐसे ओल्ड एज पीपल जो है वो चल नहीं पाते। इसके पीछे रीज़न भी यही है। और साथ ही में आपने आप ये सोचो कि आप कब छलांग मारी थी, आपको याद भी नहीं होगा। और जैसे बारिश का मौसम है वहाँ पे आप छलांग मारोगे या फिर कब मारा होगा आप लोगों ने, मुझे खुद को याद नहीं है, आपको भी याद नहीं होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बॉडी का एक ही सिंपल कि यूज़ इट या लूज़ इट। सो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर 25 साल या 20 साल के भी हो ना, तब आप 40 साल तक छलांग ही नहीं मार पाओगे, आप चल ही नहीं पाओगे उतना ज़्यादा जितना मैं अभी बता रहा हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना ज़्यादा कौन चलेगा, पागल है क्या। अब मैं बता रहा हूँ कि ट्राई कर सकते हो, कुछ म्यूज़िक सुन लो, कुछ कॉल पे बात कर लो, वॉक करो। जितने ज़्यादा आप वॉक करोगे उतने ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। कॉल करते टाइम वॉक करो, गाना सुनते टाइम, कुछ पॉडकास्ट देख लो, कुछ भी करो। मतलब अपने बस अब चलते रहो, समझ रहे हो। बस चलना है आपको, कुछ नहीं करना है। तो नंबर 2 आता है हमारा, स्लीप को है ना कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करने देना। क्योंकि अगर आप मान के चलो 10 घंटे सो लिए मतलब आप 8 ही घंटे सोए हो। इसलिए अगर बोलते हैं मैं 8 घंटे सोया हो, मतलब वो 6 घंटे ही सोया, क्योंकि 1 घंटे सोने के बाद 1 घंटा उठने से पहले हमारे माइंड को उठने के लिए लगता है और सोने के लिए लगता है। सो ट्राई करो कि जितना ज़्यादा सो सके उतना ज़्यादा सो। आपको कोई भी बीमारी, ऐसा कोई ख़ास बीमारी भी नहीं होने वाला है आगे चल के। और साथ ही में आप डॉक्टर से भी ज़्यादा दूर रहोगे इस चीज़ के मामलों में। अगर आप लोग चाहते हो कि स्लीप के ऊपर कोई डिटेल वीडियो ले आओ मैं, सो आप डेफिनेटली कमेंट में बता सकते हो मेरे को। सो नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटीन हमें लेना चाहिए डेली का बॉडी वेट का डबल। अब मेरा अगर 60 kg है तो मुझे लेना चाहिए 120 ग्राम। अगर आपकी 50 किलो है तो आपको लेना चाहिए 100 ग्राम प्रोटीन डेली का, वो भी मैं बताने की। अब आप लोग सोच रहे हो ये प्रोटीन क्यों करे जा रहा है, प्रोटीन की क्या ज़रूरत है। मैं बता रहा हूँ, बाल को लेके, हर एक स्किन को लेके, अपनी हाथ को लेके, हर एक चीज़ में प्रोटीन है। अब मैं झूठ नहीं बोला, आप रिसर्च पेपर ऐसे इसमें आप लोग खुद भी ट्राई करना, गूगल करने का, GPT हर चीज़ है आजकल, आप लोग डेफिनेटली सर्च कर सकते हो इसके ऊपर। और मैं बता रहा हूँ कि ये और एक और चीज़ आपको दिमाग में डाउट होगा कि क्या ये ज़रूरी है कि बॉडी वेट का डबल ही लो, क्यों नहीं लो, ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे कि जिम वाले करते होंगे, हम क्यों करें, हम तो मीडियोकर है, हम तो एवरेज आदमी है। एवरेज आदमी बनना है क्या आप ज़िंदगी भर, क्यों बनना है एवरेज आदमी। मतलब एक ही ज़िंदगी मिली है, उसमें भी हम ऐसे एवरेज ही बनते रहेंगे। मतलब हम आए हैं, ज़िंदा है इस दुनिया में, वो भी इतना मुश्किल से। कोई भी दुनिया किसी और प्लैनेट पे लाइफ भी नहीं, आज तक हमने ढूंढा भी नहीं। अब इसी प्लैनेट पे हमें मिला है लाइफ इतनी मुश्किल से, और इसमें बताओ एक प्रोटीन खा नहीं सकते आप लोग। एक ही लाइफ मिली है। अब एक और चीज़ है, जिम क्यों नहीं जाते हो। जिम ज़रूरी है आपके लिए, क्यों नहीं जाओगे। मतलब आपको भी रिफ्रेशमेंट होगा, आपकी बॉडी अच्छी दिखेगी, आपकी हेल्थ अच्छी दिखेगी, आपके लुक्स अच्छे दिखेंगे। जाओ भाई, अच्छी चीज़ है आपके लिए ही। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ इसमें। इसलिए मैंने कहा था कि बॉडी वेट का डबल प्रोटीन डेली कंज्यूम करो। क्योंकि अगर आप ट्राई करोगे 100 ग्राम का, तो आप 80 ग्राम तक या 60 ग्राम तक तो पहुँच पाओगे। जो ट्राई ही नहीं कर रहा है वो क्या ही पहुँच पाएगा, आप खुद ही बताओ। चौथा पॉइंट आता है हमारा विटामिन डी ज़रूरी है। मैं बता रहा हूँ क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं या फिर हमें गुस्सा आता है, हमें कुछ भी होता है ना, तो विटामिन डी की ज़रूरत है। इंडिया में 90% हमारा जो है विटामिन डी का ही डिफिशियंसी। अगर आप मैंने न्यूज़ सुनी है कि जो कनाडा में जो इंडियंस जाते हैं, उधर
जो भी डॉक्टर के पास मैंने न्यूज़ सुनी है कि जो भी इंडियंस जो है कनाडा के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लोग क्या है, डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं विटामिन डी ले लो। क्योंकि इंडियंस के शरीर में विटामिन डी हमेशा कम होती है। इनके पीछे भी एक लॉजिक है, पता है? हमारा जो एडवर्टीजमेंट होता है हमें उसमें दिखाया जाता है कि जितने ज़्यादा आप धूप में आओगे काला हो जाओगे। मैं भी ऐसे हो गया टैन वजह से, तो उसके पीछे भी आप हटा सकते हो टैन वगैरह। मैं उसके ऊपर में बाद में वीडियो बना दूंगा। सो विटामिन डी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके शरीर धूप को चाहिए। अब नेचर से आप पीछे कैसे हट सकते हो? तो इसके बाद आता है हमारा लास्ट एंड आखिरी पॉइंट, वो 5th पॉइंट, वो है डेली वर्कआउट करो। सो डेली एक्सरसाइज मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जब एक्सरसाइज करना छोड़ दिया था पिछले महीने ही, तब मेरे से एक पुशअप नहीं बच रही थी। मतलब ऑलमोस्ट डेली का 20 पुशअप किया करता था, वो भी डायमंड पुशअप। अब जैसे ही मैंने छोड़ दिया एग्ज़ाम के चक्कर में कॉलेज के, तो मेरे से उसके बाद घर पे गया था, मतलब अपने पेरेंट्स के उधर गया था, मेरे एक पुशअप नहीं बच रहा। मैं देख रहा हूँ क्या हो गया मेरे बॉडी को, ऐसा क्या हो गया मैं भाई। फिर मुझे पता चला बाद में कि ये वर्कआउट जो है वो डेली करना ज़रूरी है। अब डेली नहीं करोगे तो यूज़ इट और लूज़ इट, समझ रहे हो? इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप डेली वर्कआउट कर रहे हो या फिर जिम जा रहे हो या फिर डेली जिम जाओ। अगर हफ्ते के 3 दिन जा रहे हो तो फिर जिस दिन रिकवरी कर रहे हो तो उस दिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर दो। मतलब 5-10 पुलअप या पुशअप कर दो, बहुत है इसके लिए। मैं चाहता हूँ कि ऐसी ये जो चीज़ है वो 90 साल तक है। 90 साल तक आप एटलीस्ट एक स्क्वाट कर पाओ, एक पुलअप कर दो, एक पुशअप कर पाओ। ये अगर चीज़ कर लिए तो फिर मैं बता रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप खुद ही सोचो आपके आसपास कौन ऐसे है जो 90 साल की उम्र में पुशअप कर पाता है, पुलअप कर पाता है, स्क्वाट कर पाता है? नहीं देखोगे यूजुअली। आप इंडिया में ऐसा बहुत मुश्किल है। सो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर जो भी बंदे वर्कआउट करते हैं वो अपनी स्लीप को अच्छा करेगा, वो अपनी डाइट को देखेगा, वो हर चीज़ को देखेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर चीज़ें कनेक्टेड है। और यही एक रीज़न है कि मैं बता रहा हूँ कि वर्कआउट जो है आप लोगों ने अगर वर्कआउट जो है डेली करो। अगर कभी आपने ट्राई नहीं किया या फिर कुछ भी आपको नहीं पता वर्कआउट के बारे में, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। आप कमेंट कर देना, ज़रूरी आपको चाहिए कि नहीं। और साथ ही में अगर आप कुछ भी स्टार्ट नहीं किया अभी वर्कआउट, टीनेजर वगैरह देख रहे हो, तो एटलीस्ट ट्राई करो कि एटलीस्ट एक पुशअप बजे, एक स्क्वाट बजे ट्राई करो, क्योंकि अगर ट्राई ही नहीं किया तो फिर आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। सो यही था इस वीडियो में। और अगर आपको कुछ भी पसंद आए तो अभी कभी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें वीडियो को एनालाइज करने में। और ऐसी कौन सी पॉइंट इन 5 में से जो आप रिलेट कर पाओगे। और और साथ ही मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ पे आप सपोर्ट कर सकते हो हमारा। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फ्यूरियस कैट OG के नाम से है। और साथ ही में अगर मेरे को कुछ भी सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरा QR कोड है, आप सपोर्ट कर सकते हो बिंदास। और तो यही था इस वीडियो में तब तक के लिए। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, बाय।